गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज बहुत प्यार के साथ में कल्प कल्प की मैं विजयी रतन आत्मा अपने विजयी स्वरूप में बैठकर आज परमात्मा से वरदान प्राप्त करेंगे। आज परमात्मा ने भी हमें विजयी होने का तिलक दिया है। आज परमात्मा बोले, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। तो देखिए, आज हम महावीर विजयी आत्मा जरा फील करें एक बार, जैसे कि टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है ना, शास्त्रों की बातें, कि उसी कैरेक्टर में आ जाए आप भी, कि मैं महावीर विजयी आत्मा एकदम मुकुट धारण करके, एकदम हैवी ड्रेसेस इमेजिन करके, मैं एकदम विजयी आत्मा, मैं विजयी हूँ, ऐसा सोमान अपने अंदर धारण करके आज चलते हैं हम वतन में बाबा के पास वरदान प्राप्त करने के लिए। आज बाबा इंतजार कर रहे हैं मेरा, विजय का थाल लेकर मुझे टीका लगाने के लिए बाबा वतन में इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अब लड़ाई तो लगने वाली है, हम सभी जानते हैं। तो बाबा हमें पहले ही वरदान दे देते हैं, जाओ बच्चे, विजयी भव, निर्विघ्न भव। तो चलिए, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, विजयी आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मोस्ट पावरफुल सोल, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ। माया को सरेंडर कराने वाली मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ। उड़ते उड़ते और ऊपर उड़ते उड़ते सारी परेशानियों, सिचुएशंस, पुरानी दुनिया को क्रॉस करते हुए मैं विजयी आत्मा आज बाबा के सामने विजय का झंडा लेकर अपनी आजादी बनाती हूँ। आज बाबा वतन में थाल लेकर बैठे हैं। हम सभी बाबा के सामने, यानी बाप दादा के सामने तैयार बैठे हैं, एकदम अपनी सूक्ष्म तलवारें, अपनी शक्तियों की तलवारें लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर हम बाबा के सामने बैठे हैं। और बाबा हमें टीका लगा रहे हैं, बच्चे विजयी भव। और बाबा ने उस पर हमें कहा, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो,
कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्योंकि क्या करूं, कोई रास्ता दो, यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। देखिए, आज बाबा ने फिर से हम बच्चों को एक हिम्मत दिलाई है कि हम सभी बाबा से क्वेश्चंस करते हैं ना, बाबा मैं कैसे करूं, मैं भी करती हूँ, बाबा मैं कैसे करूं, किस तरीके से शांत रहूं, बाबा कुछ शक्ति दो, कोई रास्ता दो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप तो वो महावीर बच्चे हो, कल्प कल्प के वह विजयी बच्चे हो आप, क्योंकि हम विजयी नहीं बनेंगे तो फिर औरों को सहारा कौन देगा। जी बाबा। तो आज बाबा ने देखिए मेरी मन की तो बात बाबा ने जान ली है। मैं बाबा से पूछ रही थी कि बाबा मैं आगे किस तरीके से बढ़ूं, तो बाबा ने देखिए वरदान में तुरंत जो है इसके आंसर्स दे दिए कि आप तो विजयी हो। बाबा ने आज मुझे तिलक लगाया है कि आप तो विजयी हो। विजुअलाइज करो अपने आप को उस सेंस में विजयी, देखो कि मैं विजयी हूँ। अपने अंदर ऐसी शक्तियां भरें, ऐसी प्रचंड शक्तियां भरें कि कोई भी माया अगर आ जाए, चाहे वो बच्चों के द्वारा, चाहे वो हस्बैंड के द्वारा, चाहे वो इन लॉज के द्वारा, चाहे अपने पीयर्स के द्वारा, चाहे और भी कोई सिचुएशंस आ जाए, लेकिन हम नहीं हारेंगे। बाबा के सामने आज हम कह दें कि बाबा ठीक है, हम लोग कभी कभी होपलेस हो जाते हैं, लेकिन बाबा हमें उठाते हैं। जी बाबा, हम नहीं हारेंगे, हम विजयी हैं, हम कल्प कल्प के विजयी हैं। हम बाबा विजयी नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा विजयी। आज बाबा ने देखिए हम सबके मन की बात जान ली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो सभी के अंदर है। तो बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी संभाल दी है, शक्तियाँ दी हैं, सेवाएं दी हैं, अपने को बहुत एनर्जेटिक रखने के लिए। तो ये भी एक वरदान का फॉर्म है। तो चलिए अब मैं बाबा से शक्तियाँ लेती हूँ। आठों शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। मैं विजयी तभी बन पाऊंगी जब मेरे अंदर ये आठों शक्तियाँ होंगी, क्योंकि कभी कभी हम घबरा जाते हैं कि हम सामना नहीं कर पाते सिचुएशंस का। वी कांट फेस द सिचुएशंस। सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, ये आठों शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। प्रवेश करके एक बार फिर से बाबा ने मुझे स्टैंड अप कर दिया है कि बच्चे आप हारे नहीं हो। मैं हूं ना आपके साथ में, आपका बाबा है ना आपके साथ में। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि आप बाबा से बातें ज़रूर करा करें। बात करना ही माना योग लगाना। देखिए मीठा बाबा कैसे हेल्प करता है हम सब की। बाबा मेरी तो बहुत हेल्प करता है, इतना तो मुझे बहुत निश्चय है बाबा के ऊपर।
क्योंकि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, तो बाबा मुझे इसी तरीके से समझाते हैं। चलिए, अब मैं फिर से देह में आती हूँ और चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करती हूँ। पैनिक का जो मैंने वर्ड यूज़ किया आपको, वो इसलिए किया क्योंकि हम सभी भी संपूर्ण तो नहीं हैं, हम लोग भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये चीज़, क्योंकि अगर आप भी इस सिचुएशन में कभी कभी आ जाते हो तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होना। बाबा से बातें किया करो मन ही मन, क्योंकि वो हमारा पिता भी है ना, दोस्त भी है, माँ भी है, सर्व संबंध है। तो हम किससे बात करेंगे? अब जितने भी लौकिक संबंध में हैं वो सब तो बहुत दूर भी हैं, और फिर उनके पास आपके इन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी नहीं है, कोई आपको सलूशन नहीं दे पाएगा। तो क्यों ना हम परमात्मा को ही याद करें, उनसे ही बात करें, क्योंकि इस समय तो हमें 5000 साल बाद मिला है ना। तो इसलिए कल्प कल्प की भाग्यवान आत्मा बन जाएं कि मैंने कोई भी मौका ना छोड़ा हो परमात्मा से बात करने का, क्योंकि वो आया ही हमारे लिए है ना, क्योंकि हमें उसे यूज़ करना है। औरों को तो पता ही नहीं है कि परमात्मा कैसे आता है और किस तरीके से हमें उसे यूज़ करना है। वो तो सिर्फ मंदिर में गए, नॉर्मली घंटा बजाया, बात बोली और आ गए। यहाँ तो स्वयं हमें परमात्मा रिप्लाई दे रहा है ना, वरदानों के द्वारा, मुरली के द्वारा। और कैसे बोले परमात्मा? मेरा तो आज आंसर आ गया वरदान में। बाबा से मैंने जो बात करी थी वो बाबा ने वरदान में दे दी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए, मैं फिर से विजय आत्मा बन गई, क्योंकि माया तो हमें घेरती है ना। दादी कहती है कि माया उन्हीं के पास में आती है जो बहुत पावरफुल होते हैं, उन्हें टेस्ट करने के लिए आती है कि देखिए तो सही आप पावरफुल हैं कि नहीं हैं। तो इसलिए बी पावरफुल एंड विजय रतन भव। अच्छा, ओम शांति।